द बेस्ट फॉर द लास्ट। आपने कहा था कि कल ब्लॉक डील्स में दो अलग टाइप का एक्शन दिखा, रादर दो अलग टाइप की ब्लॉक डील्स दिखी। मुझे बताइए सर, ये क्या हुआ है? तो कल दो तरह की ब्लॉक डील स्टॉक ऑफ द टाउन थी। एक तो सुबह हमने कवर भी की कि 4 बड़ी होने वाली, 4 की बजाय 6 हुई। पहली वाली ब्लॉक डील की बात करते हैं जिसकी ज़्यादा चर्चा थी। पहली वाली ब्लॉक डील थी, उसमें एक करीबन 17 ब्लॉक डील हुई है 17 कंपनियों में। 17 कंपनियों में भारी भरकम, और ब्लॉक डील की साइज हुई थी करीबन 12,000 करोड़ के आसपास। 11,993 है, 993, 12,000 करोड़ समझिए, 993, 17 कंपनियों में। मजे की बात क्या है ब्लॉक डील में, ये 17 कंपनी की ब्लॉक डील, बायर और सेलर सेम। मतलब बेचने वाले का नाम रिलायंस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल रिटायरमेंट ट्रस्ट, ये है सेलर। खरीदने वाला जीक्यूजी पार्टनर, जानी मानी एफआई। ठीक है, सारी ब्लॉक। और अच्छा, मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा रिलायंस ट्रस्ट, रिलायंस ग्रुप की कंपनी का मतलब कोई ट्रेजरी होगा या कोई ट्रस्ट होगा, वो इतना बेच रहा है, बड़ी बात नहीं क्या, सामने कोई खरीद भी रहा है। लेकिन रिलायंस का भी मार्केट पर अगर व्यू मंदी का है, 18,000 करोड़ की कितनी 11,000 कितने करोड़ कहाँ गया, हाँ 11,993, यानी 12,000 करोड़ की बिकवाली अगर रिलायंस ग्रुप करे तो आपको अलर्ट तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने कुछ कर देखा, ये है क्या, हमने रिसर्च की, रिलीफ मिली। रिलीफ ये है, ये रिलायंस इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिटायरमेंट ट्रस्ट, ये भी जीक्यूजी का ही है। इनका ग्रुप फंड ही है इसका, तो एक तरह से इसको इंटर फंड ट्रांसफर मान ले, रिलेटेड फंड ट्रांसफर मान ले। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। हाँ, नहीं तो आपको एक बार मन में आए ना कि अगर रिलायंस 12,000 करोड़ का माल बेचता है तो फिर इसका मतलब बाजार खराब होने वाला है क्या। ये बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। एक दो लोगों ने मुझे पूछा भी, यार इतना बड़ा नाम आया इसका, रिलायंस क्यों बेचा है। तो मैंने चेक किया, तो इसलिए फिर शांति हो गई। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लीजिए, बात करें। दूसरी ब्लॉक डील हुई जो 6 हुई है, एम्फेसिस, पेटीएम, एमक्योर, केन्स टेक्नोलॉजी, ब्लैकबक और एक्जो नोबल। इनकी ब्लॉक डील मिला के हुई 7,800 करोड़ की। ठीक है, 7,800 करोड़ की ब्लॉक डील इनकी हुई है। तो इसमें एफआईज और डीआईज के कल जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट इनका भी है। लोकल फंड ने 6,100 की करोड़ की खरीदारी की है, तो थोड़ा थोड़ा अगर इन आंकड़ों का एडजस्टमेंट हटाकर देखेंगे तो एफआईज और डीआईज की बड़ी खरीदारी कल नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दोनों ब्लॉक डील में ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। खासतौर से 12,000 करोड़ की ब्लॉक डील से बड़ा टेंशन था, वो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट। अच्छा सर, एक वैसे तो निफ्टी पर बात कर ली, लेकिन बैंक निफ्टी, अब अगर निफ्टी के लिए 26 से 101 माउंट एवरेस्ट है, बैंक निफ्टी के लिए भी कोई माउंट एवरेस्ट? नहीं, बैंक निफ्टी का माउंट एवरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी का माउंट एवरेस्ट नहीं है। देखो, बैंक निफ्टी रोज कल भी हायर है ही, हायर लो बनाया। बैंक निफ्टी से अभी तक निफ्टी ने कल पहली बार कमजोरी का, थोड़ा सा कमजोरी का क्या मतलब, बड़ी रेंज का संकेत दिया। बैंक निफ्टी तो अभी भी मजबूत है। बैंक निफ्टी, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल भी बहुत दूर है जहाँ से वो कमजोरी का पहला संकेत देगा। 58,000 की पहले है ही नहीं, तो 900 पॉइंट का क्वेश्चन है बैंक निफ्टी के पास, बहुत दूर है। और अगर फिर भी किसी को लेना ही है तो भी मेरे को लगता है उससे पहले 58,400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी तो कंपैरेटिवली मजबूत है। निफ्टी के मुकाबले में घटेगा भी कम, घटेगा भी बाद में, और बढ़ने का काम होगा तो ये पहले बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, हाँ 100%। अभी तक उस व्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये आउट परफॉर्मर रहेगा। सो नहीं, अभी तक मेरी आज आ जाए कमजोरी का संकेत तो मुझे नहीं पता, और आज आ सकता है। क्यों आ सकता है वो बता दूँ। कल का लो है बैंक निफ्टी का 58,798, यानी कि 58,800, बंद हुए 58,900, तो 100 पॉइंट तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार 100 पॉइंट टूटते आप कल लोअर लो बना दोगे, बड़े दिनों बाद लोअर लो बनेगा बैंक निफ्टी में इंट्राडे, और वो आज बनेगा, एक बार बनेगा। तो पहला संकेत बैंक निफ्टी का कमजोरी का नहीं भी बोलूं तो तेजी रुकने का आज शायद मिल सकता है, कि अगर आप 59,100 को पार न करें, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, और कल 100 पॉइंट नीचे आपकी रेंज जो नीचे की है उसको तोड़, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने बहुत टाइट 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन, और ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, आज का दिन बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक वाला दिन है। आज मेक और ब्रेक है। हाँ, क्योंकि एक कहीं कहीं तो दोनों में से एक रेंज की तरफ देगा। अगर 58,800 तोड़ के नीचे ट्रेड करता है, नीचे बंद करने के संकेत देता है, 59,100 को पार नहीं करता है, तो फिर जो निफ्टी ने कल संकेत दिया वो संकेत आज आपको बैंक निफ्टी दे देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो फिर अभी मुझे मिड और स्मॉल कैप को साइड ही रखना चाहिए। मिड स्मॉल कैप में आप देखो ना, एक ही दिन में ज़्यादा गिर गए। तो अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ठीक है, सेलेक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप तेजी वाला टाइम नहीं कि आप कुछ भी खरीदो और पैसे बन जाएगा। मतलब कई बार ये होता है ना, पावर कंपनी में कोई एक पावर कंपनी चल रही है, दूसरी खरीद लो, सोलर में एक चल रही है, दूसरी खरीद लो, टेक्सटाइल में ये शेयर बढ़ा, दूसरा ले लो,
और बन जाता है पैसा, वो टाइम नहीं है, नहीं बनेगा। इतना आसानी से पैसा बनाने का टाइम है ही नहीं वो। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी आपको बहुत सेलेक्टिवली, बहुत ध्यान से ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो आज अगर जब ओपनिंग होती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को मुझे वॉच करना है पहले ओपनिंग। 100% शुभ शुरुआत है। शुभ शुरुआत के बाद आज आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलेंगे। जी। ठीक है, आपको बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है। ठीक है, और बड़ी खरीदारी, फ्रेश खरीदारी, रिस्क फ्री खरीदारी करनी है तो आप 26,100 के ऊपर करो। और बाकी जिन लेवल्स पे करनी है, आप अगर बोलेंगे स्ट्रेटेजी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल सर, वहीं